हेलो फ्रेंड्स, चांदीपुरा वायरस की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। चांदीपुरा वायरस गुजरात के कुछ जिले जैसे कि साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा, राजकोट, अहमदाबाद, मोरबी में तेज़ी से आउटब्रेक कर रहा है। तो चलिए समझते हैं चांदीपुरा वायरस की सिम्टम्स, हिस्ट्री, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को। तो चांदीपुरा वायरस सुनने में तो कोई अलग सा नाम है, जैसे कोई स्टोरी का किरदार, बट ये असली बीमारी है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। चांदीपुरा वायरस एक छोटे से कीड़े सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। इसका छोटा सा साइज देख के धोखा मत खा जाना, ये एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, खास करके बच्चों में। तो चलिए समझते हैं चांदीपुरा वायरस की हिस्ट्री। एक आर्टिकल चांदीपुरा वायरस एन इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजन जो पब्लिश हुआ था लैंसेट 2004 में। ये वायरस रोडोविरिडी फैमिली के वेसिक्युलो वायरस जीनस फैमिली का मेंबर है। ये वायरस पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुर विलेज में 1965 में पाया गया था। इस विलेज के नाम से ही इसका नाम रखा गया है चांदीपुरा वायरस। दूसरी बार 1980 में मध्य प्रदेश में एक पेशेंट जिसे एक्यूट एंसेफेलाइटिस हुआ था, उसमें यह वायरस पाया गया था। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अलग अलग टाइम पे इसके आउटब्रेक होने के न्यूज़ेस हमें मिले हैं। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? ये वायरस एक वेक्टर बॉर्न वायरस है जो फीमेल फ्लोबोटोमिन सैंडफ्लाई के मॉनसून में अर्ली प्रेवलेंस से होता है। 2016 के एक पेपर चेंजिंग क्लिनिकल सिनेरियो इन चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन जो द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुआ था, उसने सर्जेंटोमिया सैंडफ्लाई के रोल को भी पॉइंट आउट किया था। इस पेपर में ये भी कहा गया था कि मस्क्यूटोज की अलग अलग स्पीसीज इस वायरस को रेप्लिकेट और ट्रांसमिट करती है, जिसमें एडिस इजिप्टाई जो कि डेंगू वायरस भी हाईली ससेप्टेबल और ज़्यादा एफिशिएंटली वायरस को ट्रांसमिट करती है। बट अभी मस्क्यूटो और सैंडफ्लाई के आइसोलेशन का कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। चांदीपुरा इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस कॉजिंग वायरस है जो ब्रेन टिश्यू में सूजन कर सकते हैं, जिससे ब्रेन में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है। एकदम से फीवर आना, वॉमिटिंग, कॉन्शियसनेस, डायरिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हेडेक, नेक स्टिफनेस भी हो सकते हैं। चांदीपुरा वायरस मोस्टली चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 को अफेक्ट कर रहा है। अभी सबसे ज़्यादा आउटब्रेक 48 आवर्स में गुजरात में हो रहा है। तो देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट अभी नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, बट साइंटिस्ट की रिसर्च अभी भी जारी है इस वैक्सीन को लेकर। बट हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी तो एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेशन का यूज़ भी हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करें? तो हमें आइडेंटिफाई करना है सैंडफ्लाई ब्रीडिंग साइट्स को, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे प्रॉपर टाइम पे, सैनिटेशन, एनवायरमेंट कंट्रोल, प्रॉपर स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ओपन एयर डेफिकेशन को रोकना है, फ्लाई पेपर का यूज़ करना है, प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स भी करना है, फुल कपड़े पहनना, रेपेलेंट और नेट का यूज़ करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस गंभीर वायरस से अपने आप को बचा कर रखें, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाकर लोगों को इस वायरस से अवेयर करें और जागरूक रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ऐसी ही और करंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।